Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see latest job update for 2022 and this is a recruitment in a company in which any branch can apply. और सैलरी जो स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। 4.5 लाख मंथली सैलरी लिखी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। और ब्रांचेस में आपको बता दूं एनी ब्रांचेस एलिजिबल करके लिखा हुआ है। फुल टाइम रिक्रूटमेंट है, परमानेंट रिक्रूटमेंट है और नोएडा उत्तर प्रदेश में ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है लोकेशन, बट ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको भी पता चले कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो लेटेस्ट जॉब अपडेट्स की ये प्लेलिस्ट आपके सामने दिख रही होगी। रेगुलरली आपको जॉब अपडेट्स मिलती रहती हैं। ये सारी जॉब अपडेट्स रिसेंटली लाई गई हैं। इनको मैंने अलग अलग से ब्रांच वाइज प्लेलिस्ट में भी अरेंज कर दिया है जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एएमसी की पोस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ड्रूपल की पोस्ट है, बट यहाँ पर सभी के लिए ये ओपन कर दिया गया ऑल ब्रांचेस के लिए। बट जो फ्रेशर्स हैं, देखिए एक्सपीरियंस क्योंकि 0 to 0 ईयर्स है तो फ्रेशर्स वाले यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। पोस्ट कितनी है? 20 पोस्ट टोटल है। नोएडा उत्तर प्रदेश में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एएमसी की है इसमें 10 पोस्ट हैं और 10 पोस्ट आपकी नोएडा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ड्रूपल में है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जाननी होंगी कि जॉब समरी यहाँ पर ये मेंशन करी गई है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ये लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और पिंड जो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर भी मिल जाएगा, तो दोनों जगह ही मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, मतलब आपको करना होगा। बाकी स्किल में ये बताया गया बेसिक क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो बीटेक एनी स्पेशलाइजेशन, एमसीए या फिर आपका एमटेक एनी स्पेशलाइजेशन हो। इसी तरह से अगर यहाँ पर जाएंगे ड्रूपल वाले में तो यहाँ पर थोड़ा सा जॉब समरी चेंज कर दिया गया है और जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन वही रहने वाली है बीटेक और फिर ये एमटेक कर करके। जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है वो इस कंडीशन में अप्लाई होगी अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाते हैं। इन दैट केस बीटेक सीएसआईटी या एमटेक सीएसआईटी या एमसीए विदाउट एनी बैकलॉग या डेवऑप्स या डाटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपने कुछ किया हो और आपका जो एग्रीगेट स्कोर है वो 60% CGPA में आ रहा हो। दूसरी बात है यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक है, दोनों पोस्ट का मैं साथ में दिखाता चल रहा हूँ। जो लास्ट डेट है वो काफ़ी क्लोज है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। 24 जुलाई। आप कहेंगे अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई फीस अलग से नहीं लग रही है आपको। सीधे ये आयोन डिजिटल का पेज है, TCS आयोन में जेन्युइन वैकेंसीज निकलती हैं, कई लोगों का इसमें सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन देखिए जबकि 10 पोस्ट है तो बहुत से लोग अप्लाई करेंगे। इनमें क्या होता है कि अगर आपका रिज्यूमे वगैरह शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको ईमेल आएगा, अदरवाइज़ आपको ईमेल नहीं आता। तो ये थोड़ा सा एक डिप्रेसिंग पार्ट होता है, अदरवाइज़ जो है ये काफ़ी अच्छा मौका रहता है। तो अप्लाई नाउ पे जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई फीस वगैरह कुछ नहीं लगना है, सब कुछ फ्री है। और प्राइवेट कंपनी में वैसे भी ज़्यादातर में फ्री रहता है, तो आप कहीं कोई पैसा मत दीजिएगा, कोई फर्जी पैसा मांगता है। टू द हायर टू न्यू प्राइवेट लिमिटेड ये करके नाम है कंपनी का। बट यहाँ पर अगर आप देखें बेनिफिट्स वगैरह क्या देख रहे हैं, ग्रेजुटी है आपकी, मेडिकल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सब है। बाकी सैलरी वगैरह जो बताया गया है 4.5 LPA एनुअली की जगह मंथली लिखा हुआ है, तो जो कि एनुअली में जाके कितना हो जाएगा 54 LPA करके हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर और पैकेज वगैरह रहने वाला है। तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टेस्टिंग जो आपका इसको जैसे क्लियर करते हैं तो आपका एक छोटा सा नॉर्मल सा टेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद इंटरव्यू वगैरह करके आपको ये सिलेक्शन देंगे। तो एक तो ये मौका है। बाकी देखिए इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली आपकी ज़रूर है कि भले ही इन्होंने सभी को अलाउ किया हो बट आपको कोडिंग की स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि काम कोडिंग वाला ही है, तो बिना कोडिंग की स्किल चेक करे वो आपको जॉब नहीं देंगे। तो अगर आपके पास कोडिंग स्किल है इन दैट केस तो ये जॉब काफ़ी अच्छी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जो कि आज के वीडियो स्पॉन्सर लेवल की तरफ से मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप देखें नवनीत का केस है, नवनीत आरबोड़ा का केस है। नवनीत का केस अगर आप देखते हैं तो इनके केस में क्या है कि मैं इनकी स्टोरी आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन्होंने देखिए जैसे 833 मार्क्स लाए 1000 नंबर का एक टेस्ट दे के, रिलेवल का टेस्ट, और इसमें फ्रंट एंड इंजीनियर बने हैं या मोइंगेज में। तो इनका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आप इनकी फैमिली देखें तो हैदराबाद के एक छोटे से गांव के पास रहते हैं और इन्होंने कोडिंग सीखी जैसे तैसे करके। आपने कोडिंग सीखी, कोडिंग सीखने के बाद लेकिन अगर आप कंपनी में जॉब लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता कि जस्ट आपको कोडिंग आती है तो हर ब्रांच वाले हर जगह एलिजिबल होंगे, जैसे यहाँ पर तो जैसे एलिजिबल हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है कि इनको वहाँ पर मौका मिलता है रिलेवल की तरफ से, रिलेवल का टेस्ट देते हैं, उसकी वजह से इनको 15 डेज़ के अंदर
कंपनीज़ के इंटरव्यू कॉल आते हैं और इंटरव्यू घर से बैठ के देना होता है। 200+ कंपनीज़ हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कैसे ये होता है। जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट जो रिलेवल की है, इसमें जब आप गेट हायर्ड पे जाते हैं तो आपके पास कई अलग अलग कैटेगरीज़ के टेस्ट आते हैं। 19 कैटेगरीज़ के टेस्ट हैं, जिसमें कि अभी कंटेंट राइटिंग नहीं जोड़ी गई है। बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, HR का है, ऑपरेशन का है, ग्राफिक डिज़ाइनर का है, और फिर फ्रंट एंड बैक एंड जो CS के होते हैं, डाटा एनालिस्ट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ये तो है ही, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। तो तमाम तरह के टेस्ट हैं। हर टेस्ट में एक अच्छी बात यह है कि लगभग कितनी जॉब्स उससे हैं, 1000+, 150+ इस टाइप के हैं। CTC लगभग कितना जाता है वो है। सबके प्रीवियस जो रिसेंटली हायर्ड हैं वो दिया गया है, क्या स्किल रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर टेस्ट को क्लियर करने के लिए, और उसका क्या सिलेबस रहने वाला है वो दिया गया है। कुछ डाउनलोड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, ये दिया गया है। बुक करेंगे जो स्लॉट, तो स्लॉट बुक करने में आपको साइन इन वगैरह करने को बोलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप जब स्लॉट बुक करते हैं कोई पैसा कहीं पर नहीं लग रहा है, मतलब आपको जॉब दिलवा भी रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के थ्रू और कोई पैसा भी नहीं ले रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है। लेकिन ये है कि एक छोटी सी कंडीशन रखी गई है। वो कंडीशन ये है कि भाई 1000 मार्क्स के पेपर में कम से कम आप 50% नंबर तो ले आइए, तब आपको जो है इंटरव्यू की कॉल आएंगे और विदिन 15 डेज़ आपको जो है जॉब लग जाती है। जैसा कि आप इनको अपने पेरेंट्स के साथ दे सकते हैं, और सभी के पेरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका रहता है ये खुशी का। और जैसा कि अभी टाटा स्टील में कई लोग का जो है मेडिकल चल रहा है, उनका इंटरव्यू निकल गया, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कई लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, एंड टाटा पावर में भी 1-2 लोगों का सिलेक्शन का आया है, अलग अलग कंपनीज़ में आ रहा है। तो आप जो नोटिफिकेशंस मैं बनाता हूँ उसमें तो करते रहिए, बाकी इन सब चीज़ों से भी देखते रहिए कि आप की स्किल पर्टिकुलरली किसी ना किसी चीज़ में होगी, और उस स्किल के बेसिस पर आप जॉब पा सकते हैं और यूजिंग रिलेवल। क्योंकि ये जो टेस्ट है, टेस्ट में एक और अच्छी चीज़ ये है जो कि मैं आपको बता दूं कि टेस्ट में आप ये टेस्ट कितनी भी बार दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ये टेस्ट आपने जैसे बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दिया तो कोई आपको बोलेगा नहीं आप HR का टेस्ट नहीं दे सकते। आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, और मान लीजिए एक बार टेस्ट में कम नंबर आए तो कुछ समय बाद फिर से अगला स्लॉट बुक करके तैयारी करके दे दीजिए। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइम्स टेस्ट दे सकते हैं। और अलग अलग कंपनीज जैसे मोइंगेज हो गई, ब्लूस्टैक्स हो गई, आपकी ग्राफी हो गई, और तमाम कंपनीज़ है, 200+ मीशो कंपनी है ना। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप ये देख सकते हैं इस तरह से होर्डिंग्स वगैरह कई जगहों पर हैं। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड की बात की जाए इनकी, तो 60 करोड़ से ज़्यादा वर्थ की जॉब डिलीवर हो चुकी है, और 300+ ऑफर लेटर पिछले ही मंथ रिलीज़ करे गए हैं। तो ये दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म से काफ़ी आगे चल रहा है इस मामले में, और फ्री है पूरा, ये एक अच्छी चीज़ है। और लोगों के सिलेक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के खासकर, क्योंकि सारा कुछ इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग के अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे बिज़नेस ये सब भी है। बट बीटेक की डिग्री अगर आपके पास है, या आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट इधर है यहाँ पर बिज़नेस डेवलपमेंट और यहाँ पर, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर दोनों में अप्लाई कर दीजिए, दोनों में ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सभी लोग आप अगर आपका कोडिंग स्किल सही है और अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ये बड़े आराम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। बाकी अगर आपको ब्रांच वाइज देखना है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की अभी लेटेस्ट में कौन सी जॉब्स आई हैं, तो अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, देख लीजिए। जिसकी भी जॉब डेट की अभी तक डेट ओपन हो तो उसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।